भारत का इतिहास वीरता, साहस और बलिदान की उन गाथा से भरा है जिन्हें सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई जैसे नाम तो सभी के जुबान पर है, लेकिन बुंदेलखंड की धरती पर जन्मे दो ऐसे शूरवीर भाइयों की कहानी भी कम गौरवशाली नहीं, जिन्हें इतिहास में उतना स्थान नहीं मिला जितना उनकी वीरता को मिलना चाहिए था। ये है आल्हा और उदल, जिनकी वीर गाथा आज भी बुंदेलखंड के गांव-गांव में गूंजती है। उनकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन में देशभक्ति का जज्बा जाग उठता है। आइए इन महान योद्धाओं की कहानी को जानते हैं। 12वीं सदी में बुंदेलखंड के मोहाबा के दशरथपुरवा गांव में दो भाइयों आल्हा और उदल का जन्म हुआ। उनके पिता देशराज और माता देवला थी। दोनों भाइयों चंद्रवंश क्षेत्रीय बनाफार राजपूत वंश से थे और बचपन से ही शास्त्रों के ज्ञान और युद्ध कौशल्य में निपुण थे। कहा जाता है कि आल्हा को युधिष्ठिर और उदय को भीम या अर्जुन का अवतार माना जाता था, क्योंकि उनकी वीरता और नैतिकता महाभारत के इन पात्रों से मिलती थी। आल्हा धीर गंभीर, न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के थे, जबकि उदय उग्र और दृढ़ निश्चय और अत्यंत सुंदर थे। उदल की तलवारबाजी इतनी कुशल थी कि वह युद्ध में दुश्मनों के लिए काल बन जाता था। दोनों भाइयों का पालन पोषण चंदेल राजा परमार के संरक्षण में हुआ, क्योंकि उनके पिता देशराज की मावगढ़ के राजा करिंगी ने छल से हत्या कर दी थी। इस घटना से आल्हा और उदल के जीवन को बदला और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का प्रण लिया। आल्हा और उदल की वीरता की कहानी कवि जगनीक द्वारा रचित आलखंड में वर्णित है, जिसमें उनके 52 युद्धों का रोमांचक वर्णन है। आल्हा चंदेल सेना के सेनापति बने और उदल उनकी वीरता में उनसे एक कदम आगे थे। दोनों भाइयों ने चंदेल राज्य का विस्तार किया और उनके युद्धों में विजय प्राप्त की। उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई दिल्ली के शासन पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई, जो 11वीं सदी में बुंदेलखंड को जीतने के इरादे में मोहाबा पर आक्रमण करने आए। उस समय मोहाबा चंदेल की राजधानी थी। बैराईगढ़ में हुई इस भयंकर युद्ध में उदल ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडा राय ने पीछे से वार कर उदल की वीरगति प्रदान की। उदल की मृत्यु की खबर सुनकर आल्हा क्रोध में आग बबूल हो गए। वह पृथ्वीराज की सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। लगभग 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद आल्हा और पृथ्वीराज आमने सामने आए। आल्हा ने अपने पराक्रम से पृथ्वीराज को बुरी तरह घायल कर दिया और युद्ध में परास्त किया, लेकिन अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दिया। इसके बाद आल्हा ने संन्यास ले लिया और मां शारदा की भक्ति में लीन हो गए। आल्हा मां दुर्गा और शारदा के परम भक्त थे। कहा जाता है कि उन्हें मां शारदा से अमरता का वरदान प्राप्त था। महर में मां शारदा के मंदिर में आज भी यहाँ मान्यता है कि हर सुबह मंदिर खुलने से पहले आल्हा और उदल मां की पूजा करते हैं। रात में मंदिर बंद होने के बाद भी सुबह पूजा के सबूत मिलते हैं, जिसे लोग आल्हा की अमरता से जोड़ते हैं। मंदिर में आल्हा की तलवार के अवशेष आज भी मौजूद है, जिसे कोई सीधा नहीं कर पाया। उदल न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि अत्यंत सुंदर भी थे। उनकी प्रेम कथा भी उतनी ही रोचक है। एक बार नवरों में घूमते हुए उदल ने राजा मकरंद की बहन राजकुमारी फुलवा को देखा और दोनों में प्यार हो गया। इस प्रेम कथा ने उनकी वीरता की गाथा को और भी रोमांचक बना दिया। आल्हा और उदय की वीरता आज भी बुंदेलखंड की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। सावन के महीने में हर गांव गली में आल्हा खंड के गीत गाए जाते हैं। पंक्तियां जैसे बड़े लड़ाई मोहब्बे वाले, खन खन बाजी तलवार और पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में, आज भी लोगों की जुबान पर है। मोहब्बा में सामाजिक सांस्कृतिक इनके बिना अधूरी मानी जाती है। लोग अपने बच्चों के नाम भी आलखंड के प्रेरित होकर रखते हैं। आल्हा की सेना में सभी वर्गों के लोग शामिल थे, जैसे लल्ला तोमेली, धनुआ तेली और रूपन बारी
जो उनकी समावेशी नीति को दर्शाता है। उनकी वीरता ने केवल युद्धों के मैदान में बल्कि सामाजिक न्याय और एकता के क्षेत्रों में भी मिसाइल कायमी की। आल्हा और उदल की कहानी केवल वीरता की नहीं बल्कि देशभक्ति, भाईचारे और बलिदान की भी है। उन्होंने अपने स्वामी और मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों और नैतिकता के प्रति अडिग रहता है। आल्हा का संन्यास लेना और पृथ्वीराज के जीवन दान देना उनके उच्च चरित्र को दर्शाता है। आज भी मोहब्बा में उदल चौक पर लोग घोड़े पर सवार होकर नहीं गुजरते क्योंकि यह उनके सम्मान का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आपसी एकता के बिना कोई भी देश विदेशी आक्रमण का सम्मान नहीं कर सकता। यदि पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और आल्हा उदल जैसे युद्ध एकजुट होते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। आल्हा और उदल की वीर गाथा बुंदेलखंड की मिट्टी में बसी है। उनकी कहानी साहस, बलिदान और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। आलिया खंड के गीत आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो न केवल युद्ध में विजयी हो बल्कि अपने नैतिक मूल्यों और देशभक्ति के प्रति भी सच्चा हो। उन शूरवीरों की कहानी सुनकर न केवल रोंगटे खड़ी हो जाते हैं बल्कि यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए हर संभव बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। जय मां शारदा, जय आलिया उदय। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।